अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला, आगे व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्टिंग में बस ये कहना चाहती थी कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए वॉइस जो है मेरी थोड़ी सी बदली बदली लग रही होगी, और दुआ कीजिएगा कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ और आप लोग के लिए, सब के लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाती ही रहूँ। तो आज की वीडियो तो मैं आप सबसे शेयर कर दूँगी, पता नहीं आगे की कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। सुधर जाएगी जल्दी तो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू इसी तरह से व्लॉग शेयर करती रहूँगी। बस दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा, क्योंकि किसकी दुआओं में अल्लाह ने असर रखा है ये तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है ना। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी उन बहनों के लिए जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और एक गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। जब हम शादी करके अपने ससुराल आते हैं और मायके में भी हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारी होती है, ससुराल में भी फिर ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ये ख़्याल आने लगता है कि शायद अल्लाह ने जो है ना हमें गरीब ही बना के रखना है और गरीबी शायद इस दुनिया से उठा लेना है। लेकिन मैंने ना एक छोटी सी एक बात कहीं पढ़ी थी कि हदीस की बात की बता रही हूँ मैं, कि अगर बंदा चाहे ना तो अपनी किस्मत को ना, अपने तकदीर को जो है अपनी तदबीर से बदल सकता है। ठीक है, मतलब ये कि अपनी किस्मत को हम बदल सकते हैं मेहनत से। अगर हम बैठ कर के ये सोचें ना कि अल्लाह ने हमें एक ही रोटी दी है और एक ही रोटी नसीब में था, जैसे बोलते हैं हम लोग, तो बिल्कुल एक ही रोटी आपके नसीब में था, लेकिन आप चाहते तो अपनी किस्मत को बदल देते। कैसे? अगर आप 2 रोटी के हिस्से के पैसे कमा लेते तो शायद आप 2 रोटी खा सकते थे। तो अल्लाह ने ये साफ़ हदीस में जो है साफ-साफ क्लियर कर दिया है कि किस्मत वाक़ई में होती है। अल्लाह पाक ने हर बंदे की किस्मत लिखी है, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने आमाल से, अपनी मेहनत से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और जो गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजार रहे हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो सकती है, आपके बच्चे भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं और आप भी जी सकते हैं। तो मैं आज ना ऐसे 7 बात आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि वाकई में, मेरी बहनें चाहती हैं ना कि वो अपनी गरीबी गुर्बत को दूर करना चाहती हैं, तो 7, आज से ही आपको 7 चीज़ों की ना कुर्बानी देनी होगी। 7 चीज़ आपको एक लिस्ट बना लेनी है और वहाँ पर ना नीचे 7 पॉइंट लिखने के बाद एक क्रॉस का निशान बनाना है और फिर लिखना है कि मुझे ये 7 चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालनी है। अगर मुझे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, शौहर के लिए कुछ करना है, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो आपको 7 चीज़ें जो है अपनी ज़िंदगी से निकालनी होगी। वो 7 चीज़ें क्या हैं, चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वरना वीडियो ख़त्म हो जाएगी और पॉइंट नहीं बता पाऊँगी। सबसे पहला पॉइंट होता है ओवर थिंकिंग। हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ के अंदर, क्योंकि हम लोग घर में बैठे रहते हैं और गरीबी गुर्बत की किस्से सुनते हैं, अपनी भी दूसरों के भी, और हमें धीरे धीरे ये फ़ील होने लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम दिमाग में सोचते हैं सिर्फ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी की वीडियोस देख के मोटिवेट हो जाते हैं, किसी की कहानी सुन के मोटिवेट हो जाते हैं, किसी की भी कोई बात सुन के मोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि हम लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। हम साल 2 साल 10 साल गुजार देते हैं सिर्फ सोचने में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि सिर्फ सोचने में हम इतने साल गुजार देते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। और करने वाली महिला जो होती है ना, कि वो एक दिन में डिसाइड भी कर लेती है और सोच भी लेती है कि जो मेरी ओवर थिंकिंग है ना, कि घर बंगला कार वगैरह सब कुछ कल मेरे पास होगा, तो उसके लिए मुझे आज से मेहनत करनी है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोग 10 साल पहले गुजार देते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी जब गुजर जाती है तब बुढ़ापे में पछता रहे होते हैं कि कुछ पहले ही हमने डिसाइड कर लिया होता तो अच्छा रहता है ना। तो पछताना ना पड़े, इसीलिए आज से ही अपनी ओवर थिंकिंग बंद करिए। जो भी आपका सपना है ना, एक लिस्ट बनाइए, लिखिए और उसके बारे में सोचिए मत, उसको करके दिखाने के लिए मेहनत करिए। अब ये देखिए कि वो मंजिल तक हम कैसे जाएंगे, है ना, वो मंजिल पर हम पहुँचेंगे कैसे। जो हमारी ओवर थिंकिंग है कि हमारे पास अच्छा घर बंगला कार वगैरह सारी चीज़ें, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, क्या रास्ता है, कौन सी सीढ़ी है, बस वो अपनाना है हमें।
नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, आपको ना नींद की कुर्बानी देनी होगी। वो इसलिए क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सफल हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने सफलता ना सुबह के टाइम, सुबह की नमाज में रखी है, फ़ज्र की नमाज में। लेकिन हम सोते रहते हैं और सारी ज़िंदगी बस सो सो के गुजार देते हैं। और सुबह का वक्त अल्लाह ने कहा है रिज़्क़ का है, रोज़ी का है, बरकत का है, रहमत का है। उस टाइम उठो, फरिश्ते आते हैं घर में, लेकिन हम उस टाइम सो रहे होते हैं। तो आपकी बाकी किसी टाइम की नमाज़ छूट जाती है, कज़ा हो जाती है ना, चल जाएगा। लेकिन फ़जर के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा बोला गया है कि फ़जर के टाइम उठे, फ़जर के टाइम उठे। तो नींद की कुर्बानी देना सीखिए, इंशाअल्लाह रास्ते आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुस्ती आलस। सुस्ती आलस से हमारी ज़िंदगी क्या, हमारी सेहत भी ख़राब होती है कि नहीं होती है। सुस्ती कर रहे होते हैं अपने घर के काम में भी। तो जब हमारे घर का काम ही सुस्ती के कारण टाइम पे नहीं होगा तो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारी ज़िंदगी ऐसी गुजार देंगे, कहेंगे हमारे घर का काम ही नहीं संभल रहा भैया, हम एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करें अपनी गरीबी दूर करने के लिए। तो सबसे पहले ना आपको इसकी भी कुर्बानी देनी होगी, सुस्ती की, आलस की। नेक्स्ट पॉइंट है गुस्सा और शिकायत। इन दोनों की भी कुर्बानी देनी होगी। ज़्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, हमारे इस्लाम में कहा गया ज़्यादा गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है। और शिकायत करने से ना अल्लाह पाक नाराज़ होता है। जो चीज़ मिला है उसका शुक्र करके, जो नहीं मिला है उस पर सब्र करके हमें वो चीज़ पाना है जो अल्लाह ने हमें नहीं दिया है। लेकिन हमें शिकायत किसी से नहीं करनी, ना अपनों से करनी, ना दूसरों से करनी है, ना खुदा से करनी है। खुदा से बस मांगना है, सब्र करना है। नेक्स्ट मैं आपको कहूँगी शर्म की कुर्बानी। शर्म की कुर्बानी वहाँ जहाँ जायज़ हो, वहाँ नहीं जहाँ नाजायज़ हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसे ही काम करने के लिए चलेंगे जो कि बेपर्दगी हो जाए, बिल्कुल ये चीज़ नहीं करना है। पॉइंट नंबर यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि कई बार हम जो है अपने अच्छे लाइफ स्टाइल से होते हैं, हमारा ससुराल अच्छी लाइफ स्टाइल से होता है या फिर हमारा मायका अच्छा लाइफ स्टाइल से होता है। अब हम अपने शौहर की गरीबी में हैं, शादी के बाद अलग लाइफ है, तो अब हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जो कि जायज़ है इस्लाम में, तरीका भी अच्छा है, लेकिन वो काम छोटा हो सकता है ना। बहुत सारे काम छोटे होते हैं, जैसे कि सिलाई करना हो गया, कढ़ाई करना हो गया, तुरपाई करना हो गया कपड़े में, और आपका लाइफ स्टाइल आपका मायके ससुराल का अच्छा है, तो लोग क्या कहते हैं कि देखो ये कितना छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह के जो चीज़ों की वजह से, शर्म की वजह से हम लोग ना काम स्टार्ट नहीं करते। सारी ज़िंदगी सोचते रहते हैं कि क्या करें क्या करें, लेकिन कुछ भी शुरू नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसीलिए कि हम शर्माते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हमारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, देखो इसने कौन सा काम स्टार्ट कर दिया है, और मायके वाले क्या कहेंगे, देखो इसने कौन सा छोटा सा काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ना शर्म नहीं करना है आपको, जायज़ काम के लिए आपको शर्म नहीं करना है। पर्दे में रह के, हया में रह के आप हर वो काम कर सकती हैं, चाहे घर पे बैठ के करें या घर से बाहर जाके करें। और वो काम करना है जो काम हमारे लिए जायज़ हो और अच्छा हो। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करूँगी दिखावे। दिखावा आपको कभी किसी चीज़ का नहीं करना है। जो चीज़ जितना है आपके पास उस पे अल्लाह का शुक्र करिए, जो नहीं है सब करिए, उसके लिए मेहनत करनी है। हमें किसी को नहीं दिखाना कि हमारे पास इतना है, शो ऑफ़ नहीं करना है। शो ऑफ़ से जो ना एक घमंड वाला चीज़ आ जाता है कि आपके अंदर घमंड है, तो इस चीज़ से हमेशा बचना है। शो ऑफ़ आपको चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट आपको कुर्बानी देनी है अपने आराम की। अपना आराम छोड़ करके आप उस आराम के टाइम पे कुछ ऐसी स्किल सीखिए जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने में काम आ सकें। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, घर बैठे भी आप सारी चीज़ें सीख सकती हैं जो जायज़ हो इस्लाम में, जिसे घर बैठे आप आराम से कर सकते हैं। चाहे कढ़ाई हो, सिलाई हो, तुरपाई हो, कोई भी ऐसा